अहमदाबाद की सरजमी पर कंपटीशन की हलचलें तेज हो चुकी थीं और अनुपमा ने अपने पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी क्योंकि वह जानती थी कि ये मुकाबला सिर्फ उसके हुनर का नहीं बल्कि उसकी बेटी भारती की जिंदगी को नई दिशा देने का जरिया भी है। टीम के हर सदस्य को अनुपमा ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था और अब जब असली परीक्षा का वक्त आ गया था, वह अपने संकल्प को और मजबूत करती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर राही के दिल में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं जो साफ इशारा कर रही थीं कि वह किसी आंतरिक द्वंद्व से गुजर रही है। उसके मन में अनुपमा के लिए कोई स्नेह नहीं बचा था, बल्कि यह एक टकराव बन चुका था जहां राही को खुद को साबित करना था, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों न हो। वह बार बार खुद से यही दोहराती रही कि अगर अनुपमा इस प्रतियोगिता में जीत गई तो उसका नाम और भी ऊंचा हो जाएगा और उसकी अपनी पहचान साये में दब जाएगी। यह सोचकर वह और अधिक आक्रामक हो गई थी और उसे यह भी एहसास हो चुका था कि उसकी पूरी फैमिली इस बार उसी के पक्ष में खड़ी है। उसका विश्वास और भी पक्का हो गया कि वह इस प्रतियोगिता को जीतकर अपनी मां को हर हाल में नीचा दिखाएगी। दूसरी ओर अनुपमा अपनी बेटी की सोच से कहीं ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी। उसे राही की नफरत का एहसास था, पर अब वह इन भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वह मन ही मन सोचती रही, अगर मेरी बेटी मुझसे हार गई तो उसका गुस्सा और नफरत और भी गहरी हो जाएगी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दूं। भारती की हालत उसकी आंखों के सामने थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी फिर से अपने पैरों पर चल सके, फिर से जिंदगी को उसी जुनून के साथ जी सके जैसा वो कभी जिया करती थी। इसीलिए अनुपमा ने खुद से वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस प्रतियोगिता में कोई चूक नहीं करेगी। उसी दौरान प्रीत अनुपमा के पास आती है और दृढ़ता से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आए हैं, किसी को हराने के लिए नहीं। हम दिल से जीतेंगे, पूरे समर्पण के साथ। अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है और वह प्रीत से कहती है, तूने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अब हमें सिर्फ जीत के बारे में सोचना है ताकि भारती की जिंदगी में फिर से उजाला आ सके। तैयारियों की गूंज जैसे जैसे तेज होती गई, प्रतियोगिता का दिन भी नजदीक आता गया। हर किसी के दिल में हलचल थी। राही भी अब और ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। वह खुद से लड़ रही थी और यही सोच रही थी कि अगर अनुपमा जीत गई तो सब लोग उसकी तुलना में उसे कमतर समझेंगे। वह यह बात किसी से कह नहीं सकी, लेकिन उसका चेहरा उसकी सारी भावनाएं बयान कर रहा था। वह सोचती रही कि शायद इसी डर की वजह से अनुपमा ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी बीच प्रेम अनुपमा के पास आता है और हौसला देता है, मम्मी इस बार आप बस अपने कंपटीशन पर फोकस करिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आप चिंता मत करिए। अनुपमा उसे देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखों में गंभीरता और भी गहराई से उतर चुकी होती है। प्रेम की बातों से उसे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन वह जानती थी कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जैसे ही अनुपमा अपने आप को मजबूत करने लगती है, रिच वहां आती है और मजाकिया लहजे में पूछती है, अनुपमा क्या ये तुम्हारा जमाई तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है? इस पर अनुपमा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा जमाई तो बाद में बना है, पहले एक सच्चा इंसान है। सारे पल इतने मिश्रित थे कि जहां एक ओर प्रतियोगिता का तनाव था, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की उलझनों का असर भी गहराता जा रहा था। अनुपमा अपने अनुभव, अपने समर्पण और अपने परिवार के लिए इस प्रतियोगिता को सिर्फ एक जीत के रूप में नहीं देख रही थी। ये उसके लिए एक परीक्षा थी, जिसमें अगर वह सफल होती तो भारती की जिंदगी बदल सकती थी, और अगर असफल होती तो शायद उसकी बेटी राही उससे और दूर हो जाती। लेकिन अब उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। प्रतियोगिता नजदीक थी, चुनौतियां बड़ी थीं, पर हौसले उससे भी ज्यादा ऊंचे थे। अनकही बातों, अनजाने डर और अदृश्य संघर्षों के बीच अनुपमा अब खुद को पूरी तरह इस युद्ध के लिए तैयार कर चुकी थी। उसे सिर्फ एक बात का यकीन था, अगर दिल से लड़ोगे तो जीत पक्की है। और इसी यकीन के साथ वह मंच की ओर कदम बढ़ा चुकी थी, जहां उसका हुनर, उसकी मेहनत और उसकी ममता तीनों उसकी ताकत बनकर साथ खड़े थे। वह कभी मेरा सारथी बना था, उस कठिन दौर में जब राही की तलाश में मैंने अपने आप को लगभग खो ही दिया था। प्रेम उस वक्त मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी मदद करता रहा और धीरे धीरे जैसे वह मेरे जीवन में एक मजबूत सहारा बन गया। उसके बाद वह मेरे बिजनेस में भी हाथ बटाने लगा, मेरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। फिर समय ने करवट ली और राही और प्रेम की शादी हो गई।
उस दिन से वह केवल मेरा दामाद नहीं रहा, बल्कि मेरे घर का एक हिस्सा बन गया, मेरा बेटा, मेरी शक्ति। उसके मन में मेरे लिए जो सम्मान था, वह हर दिन उसकी बातों और व्यवहार में झलकता था। उसी वक्त प्रीति ने मुस्कुराते हुए प्रेम से पूछा, तुम्हें आखिर राही कैसे पसंद आ गई? प्रेम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जैसी वो बाहर से दिखती है, वैसी बिल्कुल नहीं है। वह भीतर से बहुत भावुक है, अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बात को खुद से जोड़कर देखती है, सबके लिए सोचती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी और मैं उस क्षण ये सोचने लगी कि शायद मेरी बेटी राही भी किसी न किसी स्तर पर मुझे समझने की कोशिश कर रही होगी, भले ही उसके व्यवहार में अभी वह बात न दिखती हो। मन ही मन में यह सोच रही थी कि अब इस प्रतियोगिता का दिन क्या लेकर आने वाला है। क्या मैं उस मंच पर, जहां मेरी बेटी मेरे सामने मेरी प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ी होगी, खुद को संभाल पाऊंगी? तभी प्रेम मेरे पास आया और बोला, मम्मी, आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दीजिए। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है, सोचने का नहीं। और रही बात राही की, अगर वो आज आपको समझ नहीं पा रही तो कल जरूर समझेगी। जिस तरह आपने मुझे समझाया, उसी तरह एक दिन वो भी समझ जाएगी कि आप गलत नहीं थीं। और यकीन मानिए, उस दिन पूरी फैमिली फिर से आपके साथ होगी, जैसे पहले थी। प्रेम की बातें मुझे थोड़ी राहत देती हैं, लेकिन अंदर से मन अभी भी अशांत था। दूसरी ओर राही की सोच कुछ और ही दिशा में चल रही थी। वह अपने कमरे में बैठी थी, पर उसके विचार किसी तूफान से कम नहीं थे। उसके दिल में प्रेम के लिए गुस्सा था, मुझसे जुड़ी हुई पुरानी शिकायतें थीं, और सबसे ऊपर थी वह जलन जो किसी को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते वक्त होती है। वह सोच रही थी, जो प्रेम ने मेरे साथ किया, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। पहले मैं उसे उसकी मां को, यानी अनुपमा जोशी को, डांस के मंच पर हराकर चटाऊंगी। मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि वह हार जाए, ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं किसी की परछाई नहीं हूं। उसका गुस्सा उसे और भी मजबूती दे रहा था। वह बार बार खुद को यही दोहराती रही कि अगर वह जीत गई तो अनुपमा को कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। उसे अब यह बात बहुत चुभने लगी थी कि हर कोई उसे अनुपमा जोशी की परछाई कहकर बुलाता है। वह चाहती थी कि लोग उसे राही के नाम से जाने, न कि किसी और के साए में। अनुपमा जोशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो हमें भी बढ़ जाना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो हर वक्त उन्हें याद किया, एक ऐसी औरत को जो अब मेरी प्रतिद्वंद्वी बन चुकी है। राही के अंदर ये भावना अब पूरी तरह जम चुकी थी कि अनुपमा सिर्फ उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी प्रतियोगी है, और प्रतियोगियों से न रिश्ते रखे जाते हैं, न भावनाएं। उनसे बस मुकाबला किया जाता है, हर हाल में, हर कीमत पर। उसके लिए अब यह मुकाबला सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं रहा था, यह उसकी पहचान की लड़ाई बन चुका था। और इसी भावना के साथ वह खुद को मानसिक रूप से उस दिन के लिए तैयार कर रही थी। यह कहानी अब एक साधारण मां बेटी के रिश्ते की नहीं रह गई थी। अब यह एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां रिश्ते, समझदारी और दर्द की दीवारें एक दूसरे से टकराने को तैयार थीं। हर किरदार अपने अपने द्वंद्व में उलझा हुआ था। कोई दिल से जीतने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने अतीत से पीछा छुड़ाने की, और कोई अपने नाम को स्थापित करने की। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या अनुपमा इस युद्ध को जीत पाएगी, या राही अपनी पहचान को सबके सामने मजबूती से स्थापित कर पाएगी? क्या रिश्तों की यह कशमकश किसी हल पर पहुंचेगी या और उलझ जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।